हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपके क्लास 11th के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे और आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आया होगा जितनी आपने मेहनत करी होगी। तो आइए, आपका क्लास 11th जो हो गया वो तो हो गया। आपका मैं स्वागत करता हूँ क्लास 12th में इस लेसन कॉमर्स स्पेस से। मेरा नाम है हरमीत सिंह सलूजा। मैं आपके साथ स्टार्टिंग से इस पेज पे जुड़ा रहूंगा। जो भी बच्चा आज ये वीडियो देख रहा है, आज से लेकर आप डेट नोट कर लीजिए 14th ऑफ अप्रैल, या आज की डेट है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 15th ऑफ अप्रैल को आप देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं, उस दिन से आपके आखिरी एग्जाम तक ये आदमी या ये लड़का, आपका दोस्त, आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगा पूरे साल। ये मैंने संकल्प लिया है और इस बैच का भी नाम मैं संकल्प बैच रखने जा रहा हूँ। तो आज से आइए हम लोग मिल के संकल्प लेते हैं और इस साल को जैसे धुरंधर मूवी एकदम धुरंधर हिट हुई है, वैसे ही हम इस बैच को भी हम धुरंधर बना देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मिल के संकल्प लेते हैं कि इस साल हम लोगों ने कुछ फोड़ कर आना है। ठीक है, तो ये वीडियो है सिर्फ सीबीएसई बैच वालों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पूरे साल आपको क्या करवाने वाला हूँ, कैसे करवाने वाला हूँ। इस संकल्प बैच में आपको ऐड ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली बात, आपको ये वीडियो आखिरी तक देखनी है ताकि आपको पता हो कि पूरे साल आपको पढ़ाया क्या जाएगा। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। ये वीडियो वही लोग हमको आगे से मैसेज करें जो मेरे साथ इस संकल्प में ऐड ऑन होना चाहते हैं, जिनको सच में क्लास 12th में अपने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में 95 प्लस स्कोर करने हैं। ठीक है, तो आइए आपको मैं आज स्टार्टिंग से पहले क्लास 12th अकाउंट्स का सिलेबस बता देता हूँ कि क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस में है क्या, आपकी वेटेज क्या है चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से कितना आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर कितने दिन में आपका कंप्लीट होगा, किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। ये सारी बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आपके साथ इस सिलेबस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th का सिलेबस जो है बच्चे, वो है आपका, ये देखिए, अकाउंटेंसी का। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। थ्योरी है आपकी 80 मार्क्स की, प्रोजेक्ट है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आपका ये जो सिलेबस है वो 3 बुक्स आपको मिली होंगी बेटा। 3 बुक्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। 3 बुक्स, सबसे पहली जो बेटा आपकी बुक है उसका नाम है पार्टनरशिप। उसका नाम है बेटा पार्टनरशिप। उसके बाद जो हमारी ये सेकेंड बुक है, इसको हम कहते हैं कंपनीज अकाउंट। ठीक है, ये बुक्स एग्जाम पैटर्न आपके 2 में है, लेकिन पढ़नी आपको 3 बुक है। आपका जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए है आपका 60 मार्क्स का, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का। लेकिन आपकी 3 बुक जो है, ये है आपकी बुक 1, ये है आपकी बुक 2 और ये है आपकी बुक 3। बुक 3 जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है। किस पे है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो ये जो आपकी थर्ड वाली बुक है, ये आपकी पूरी 20 मार्क्स की आती है। तो उसमें सिर्फ है भी आपकी 2 ही यूनिट, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ना है आपको। ये आपका ऑप्शनल आता है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये बोर्ड में आपका नहीं आता। आपको पेपर में जरूर होगा आपके, लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपके स्कूल वाले भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी ही पढ़ाएंगे। ये फॉर द फर्दर स्टडीज के लिए, सीयूईटी के एग्जाम्स में ये आपको आता है और बहुत लोग इसको चूज भी करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये पार्टनरशिप फर्म्स में आपके जो चैप्टर्स हैं बेटा, वो 6 चैप्टर्स हैं आपके।
कितने चैप्टर्स है बेटा? 6 चैप्टर्स। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है बेटा फंडामेंटल्स। कौन सा बेटा है आपका? फंडामेंटल्स। ये आपकी पहली यूनिट। उसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया जाएगा। उसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है आपको वो सिखाया जाएगा। कैसे आपके कैपिटल अकाउंट बनेंगे आपको वो सिखाया जाएगा। ये चैप्टर जो है बेटा वो 3 पार्ट में आपके डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये कम से कम 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कितने मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा बेटा? 8 मार्क्स का आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। क्यों? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको पीएल सीखना है, पार्टनर कैपिटल सीखना है। आपको जो जैसे आपने पास्ट एडजस्टमेंट, जैसे आपने क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, वैसे ही आपको इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं कि अगर इन केस गलती हो गई है तो उसको क्या करना है। और इसमें एक और टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं गारंटी। किसी पार्टनर की गारंटी ली है कि मिनिमम आपको इतना प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। तो ये आपका है पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो आपका आता है बेटा वो है आपका गुडविल और चेंज इन पीएसआर का मिक्सअप। गुडविल के आपके 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और इसके एडजस्टेड टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड द पार्टनर्स करंट। एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड आ जाते हैं बेटा, इसीलिए इसमें टोटल 4 मेथड आपको पढ़ने गुडविल निकालने। गुडविल होती है बेटा आपकी रेपुटेशन। फिर आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में पहले ओल्ड पार्टनर्स जो थे बेटा वो किसी और शेयर के पार्टनर्स थे। फिर आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया। तो आपको ये भी देखना है जो पीएसआर है वो चेंज हो गया तो उस टाइम पे क्या करेंगे। अच्छा, ये जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, या तो इसमें सी भैया एडमिट हो गए तो ये विद रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आपको पूरी पार्टनरशिप दोबारा से बनानी है। या ए बी सी पार्टनर थे और सी भैया रिटायर होना चाहते हैं, सी भैया कह रहे हैं अब हम आपके साथ पटरी हमारी नहीं खा रही है, मैं आपके साथ आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं भैया। फिर या ए बी सी पार्टनर्स हैं और बी भैया मर गए, फिर क्या करेंगे? तो 3 केस आते हैं बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद आता है बेटा रिटायरमेंट, एक बंदा जाना चाहता है तो क्या होगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, बंदा मर गया तो क्या होगा, और आखिरी में आता है बेटा डिसोल्यूशन। क्या आता है बेटा? डिसोल्यूशन। अब हमारे बीच में पटरी बिल्कुल भी नहीं खा रही, अब हमको अपनी पार्टनरशिप एकदम बंद करनी है। क्या करनी है बेटा? बंद करनी है। तो बेटा कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हो गए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सेकंड हमारा जो आता है बेटा वो आता है हमारा गुडविल प्लस चेंज इन पीएसआर। फिर आता है हमारा बेटा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या रिटायरमेंट होगा, या बंदे की डेथ हो जाएगी। और फिर है हमारा डिसोल्यूशन। पहली बुक में आपकी जो बुक 1 है बेटा उसमें आपके इतने चैप्टर्स हैं। अब भैया आप ये बताइए कि इसमें आपके कितना कितना टाइम लगेगा और किस चैप्टर से कितना आएगा। तो बेटा ये जो फंडामेंटल है ये आपका 8 मार्क्स का आना ही आना है, ये तो कंफर्म है भाई, ठीक है। ये जो डिसोल्यूशन है बेटा ये 6 मार्क्स का आना ही आना है, कंफर्म है। मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें सेट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गुडविल और चेंज इन पीएसआर आपका मिला के आ जाता है बेटा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 4 मार्क्स का। और गुडविल अगर आपको मिल गया तो 3 मार्क्स में एक गुडविल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर एडमिशन और रिटायरमेंट मिला के बेटा आपको कम से कम 12 मार्क्स का मिलता है। कितने मार्क्स का मिलता है? 12 मार्क्स का, ठीक है। तो कुल मिला के 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 2 21 + 12 33। 33 मार्क्स का तो मैंने ये रफली बताया है आपको। उसके बाद आपके एमसीक्यू हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है इसमें एमसीक्यू आपका एक आ जाए या इसमें एमसीक्यू एक आ जाए,
इसके हिसाब से इसमें 36 मार्क्स की आपकी ये वाली बुक आती है टोटल मिला के। कितने मार्क्स की बुक आती है बेटा? 36 मार्क्स की आपकी ये वाली बुक आती है। क्योंकि ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये मैंने क्वेश्चंस बताए हैं जो आपको मिलेंगे, जैसे 6 मार्क्स और 6 मार्क्स के ये आते हैं, एमसीक्यूज के बेसिस में ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये जो बुक 1 है आपकी बेटा, ये आपको 36 मार्क्स की तो मिलनी ही मिलनी है। तो मतलब आप समझ लो, मैं कहूँगा 50% तो आपका बुक 1 से ही हो गया। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 36 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात आती है कि भैया एक चैप्टर कितने कितने दिन लेता है। तो बेटा ये जो फंडामेंटल चैप्टर्स है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम से कम आपकी 15 क्लासेस लेगा कंप्लीट होने के लिए। अगर कोई टीचर आपको एकदम बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ा रहा है तो कम से कम बेटा 14 से 15 क्लासेस आपकी कहीं नहीं गई। ठीक है। फिर गुडविल की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा चैप्टर ये 4 क्लासेस में आपका खत्म हो जाता है। और ये जो चेंज इन पीएसआर है बेटा, ये आपका कम से कम 5 to 6 क्लासेस लेगा और ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की अगर मैं बात करूं बेटा, ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर है। और सबसे ज्यादा बच्चों को इसमें ही दिक्कत होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेम्बर करने होते हैं। इसमें कम से कम मैं कहूंगा 18 क्लासेस आपकी कहीं नहीं गई। कितनी क्लासेस कहीं नहीं गई? 18 क्लासेस आपकी मिनिमम लगेंगी लगेंगी अगर आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अच्छे से सीखना है तो। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगर आपने एडमिशन अच्छे से कर लिया बेटा, तो समझ लो रिटायरमेंट आपका 80% वहीं पे खत्म हो गया। तो आप समझिए आपकी 18 क्लासेस जो मैं बता रहा हूँ ये रिटायरमेंट को साथ में चला के मैं बता दूंगा, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट 80% पूरा सेम ही सेम है। अगर आपने समझ लो एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट में आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है। फिर आपका डेप्थ वाला जो चैप्टर्स है इसमें सिर्फ 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और इसका बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें 5 क्लासेस में आपके ये खत्म हो जाएगा। 5 क्लासेस से ज्यादा इसमें आपके डेप्थ में नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। और बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा चैप्टर है। और ये जो डेथ है और रिटायरमेंट एडमिशन सब आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है बेटा। और जो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर है वो लेगा आपकी 8 क्लासेस। कितनी क्लासेस लेगा बेटा? 8 क्लासेस लेगा। समझ रहे? तो मैं अगर आपको रफली बताऊं तो बेटा आपका अप्रैल वाला मंथ, मई वाला मंथ और जून वाला मंथ आपका बुक 1 में निकल जाएगा। लेकिन आपके ये 3 महीने आपको 36 मार्क्स कंफर्म देगा, मैं ये गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है, स्कोरिंग बुक है। समझ में आ रही है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगम है ना करवा देगा, ये मेरी टैगलाइन है, मैं बता सकता हूँ आपको। अगम है ना करवा देगा। आपको बस इस चैनल पे और मेरे पे भरोसा करना है। आपको अगर मैं ये ना करवाऊं जो मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, आपको जो मनाए आप वो कह देना, मैं सुनने को रेडी हूँ। लेकिन आपका संकल्प बैच जो है बेटा हमारा, आपको मेरे साथ संकल्प लेना होगा कि स्टार्टिंग से आप हमारे साथ रहेंगे। आप हमको कहीं भी छोड़कर नहीं जाएंगे, लॉयल रहेंगे हमारे साथ। क्लियर होगी बात? तो ये मैंने आपको बताया बुक 1 के बारे में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ बुक 2 में और क्या क्या है बेटा। जो आपकी ये वाली बुक है बेटा, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही चैप्टर्स हैं, और बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं बेटा। एक का नाम है शेयर्स, एक का नाम है डिबेंचर्स। बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं बेटा। बात मानिए मेरी, विश्वास करिए, ये जो आपके 2 चैप्टर्स हैं बेटा, आपको ये मिला के देते हैं 24 मार्क्स। इतनी पतली सी बुक है और आपको ये 24 मार्क्स देंगे बेटा। कितने मार्क्स देंगे बेटा? 24 मार्क्स देंगे आपके बुक 2, कंपनीज अकाउंट। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, बेटा 24 मार्क्स। आप समझिए इस बुक की इंपॉर्टेंस। 2 चैप्टर करिए, 24 मार्क्स पाइए, 27 तो पासिंग ही होता है। तो समझ रहे हो?
आपने अगर ये वाली बुक भी कर ली तब भी आपको, अगर कोई बच्चे होते नहीं सिर्फ पास होना है भाई, तो तुम यही बुक कर लो, पास हो जाओगे। लेकिन ये जो आपका शेयर्स चैप्टर है, मैं डराऊंगा नहीं बच्चे, ये जो आपका शेयर्स चैप्टर है, अगर कोई तसल्ली से पढ़ाना चाहे तो बेटा 20 क्लास इसमें लग जाती है। 20 क्लास लग जाती है, क्योंकि ये एक चैप्टर में भी एडमिशन की तरह है। पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, और सबसे अच्छी खासियत बात क्या है, ये जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है आपका। जर्नल एंट्री सिर्फ आएंगी, और आपका इसमें कुछ नहीं आता, और ये आप इसमें बैलेंस शीट बनाने को आ जाती है। लेकिन जर्नल एंट्रीज आपकी आएंगी आएंगी बेटा, आप कंफर्म है, बैलेंस शीट भी आपका 4 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा, ये भी कंफर्म। तो आप इस चैप्टर, और ये 20 क्लास जो है ना बेटा, ये 20 क्लास आपको कॉन्टिन्यूस लेनी है। और इस चैप्टर की सबसे गंदी बात ये है कि अगर आपने इसको 4 दिन नहीं लगाया, आप 5वें दिन जब लगाने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। तो आपको ये बैच, ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से करना है, ताकि आप जब ये दोबारा लगाएं एकदम दिमाग में आपके बैठे हो। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये शेयर चैप्टर मेरे साथ कर लिया तो आप कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। मैं ये आज लिख कर दे सकता हूँ बेटा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है बेटा, वो शेयर से मिलता जुलता ही है। 60% आपका वही चैप्टर है, 3-4 टॉपिक्स हैं जो शेयर से अलग है, बाकी 60% टॉपिक्स आपके शेयर्स के जैसे ही हैं। तो अगर आपने शेयर्स कर लिया तो समझो डिबेंचर्स आपका 60% हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? उसके बाद हमारी जो आती है बेटा बुक 3, जिसको मैं कहता हूं, वो है हमारा पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं बेटा, इसमें जो है आपके पार्ट बी में सबसे पहले चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, इसमें 6 मार्क्स आता है, और ये थोड़ी इसमें थ्योरी भी है ये वाली में। ठीक है। फिर एक आता है हमारा कंपैरेटिव कॉमन, बहुत ही छोटा चैप्टर, 3 मार्क्स, बहुत ही छोटा चैप्टर, एकदम लल्लू सा। उसके बाद एक हमारा आता है रेशियो चैप्टर, इसमें रेशियो एनालिसिस। ये मिला के आपको 3 चैप्टर 12 मार्क्स देता है। कितने मार्क्स देता है बेटा? 12 मार्क्स आपको ये 3 चैप्टर मिला के देता है। उसके बाद इसमें एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको देता है बेटा 8 मार्क्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, मैं ये कहूंगा। इसको समझने में हो सकता है आपको 2 बार आपको ये चैप्टर्स देखने पड़े। ये वाला चैप्टर आपको 2 बार देखना पड़ेगा, मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन ये आपको चैप्टर 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें ट्रिकी पॉइंट्स आते हैं। ये आपको देगा बेटा 8 मार्क्स। इसमें जो सबसे इजी चैप्टर है बेटा, अब मैं वो ये कहूंगा कंपैरेटिव कॉमन और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। और ये जो रेशियो वाला है चैप्टर बेटा, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। आपको अगर फॉर्मूला आते हैं तो आप ये चैप्टर्स बहुत ही आसानी से कवर अप कर लेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? आपका जो पार्ट बी है वो टोटल आपको देता है बेटा 20 मार्क्स। कितने मार्क्स देता है? 20 मार्क्स। अगर मैं बात करूं कितना टाइम लगेगा, तो बेटा ये वाले में तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, इसमें भी 3 से 4, इसमें लगेंगी 10 से 12 क्लास बेटा, और इसमें भी लगेंगी 10 से 12 क्लास। तब जाके आपका ये सारे चैप्टर्स खत्म होंगे। तो अगर मैंने आपको कहा है कि मई जून तक आपका ये चलेगा, उसके बाद जुलाई और अगस्त में आपका ये चलेगा, अगस्त तक, और सितंबर और अक्टूबर में आपका ये चलेगा, तो मान के चलिए आपका दिवाली तक हमारा कोर्स जो है बेटा वो खत्म हो जाएगा। और आपको दिवाली तक कोर्स खत्म करना ही करना है नवंबर तक, तभी आप आखिरी के 2-3 महीने में रिवीजन कर पाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो आपको अकाउंट से घबराना नहीं है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं कैसे करेंगे। आप एक एक चैप्टर्स अच्छे से करते जाइएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ बेटा। यहाँ पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, आपको हमारे रिजल्ट्स दिखेंगे कि हम लोग ने कितनी मेहनत करी है। अब इस संकल्प बैच में एड ऑन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा?
बेटा आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना, 7007893496। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको रिवर्ट जरूर करेंगे इस संकल्प मैच में ऐड ऑन होने के लिए। ये फुल्ली अगर आपके यहाँ के लोकल के हैं, हमारा जो एरिया पड़ता है बेटा वो सीतापुर है। अगर आप सीतापुर के हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन आ सकते हैं। आप ऑनलाइन लेना चाहें तब भी आ सकते हैं, हाइब्रिड मोड भी हमारे पास अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप आ सकते हैं। और सर आपको इस बैच में क्या क्या देंगे, तो बेटा आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नोट्स के बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे आफ्टर का चैप्टर से पहले, और चैप्टर खत्म होने के बाद बेटा नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको टेस्ट लिया जाएगा। और जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो बेटा 80 मार्क्स वाला टेस्ट भी हमारा होगा। इसमें आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करेंगे हम, सैंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट होंगे, सैंपल पेपर्स होंगे, और आपका लास्ट टाइम जो रिवीजन नोट्स होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन है तो हम आपको क्या कहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दी जाएगी, और अगर आपको फिजिकली चाहिए आप तो मैं कोरियर भी करवा दूंगा, ऐसा कोई भी इशू आपका नहीं। क्लियर होगी बात। तो आपको ये सारी चीजें आपको ये मिलेंगी इस संकल्प बैच में, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आपको। तो ये आज का मेरा ओवरव्यू था बेटा, रोड मैप था कि आपको अकाउंट्स को पढ़ना कैसे है और कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर कितना मार्क्स देगा और कितना टाइम लगेगा मैंने आपको ये बताया, कौन सी बुक आपको कितने मार्क्स देने वाली है वो भी सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात बेटा। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई भी डाउट हो तो बेटा मैंने नंबर दिया है, आप बेझिझक होके आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा 110%। व्हाट्सएप कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। क्लियर होगी बात। तो हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे, आप लोग का सपोर्ट रहा। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर कर दीजिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए इस संकल्प से। क्लियर होगी बात। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ही यूजफुल होगी, और आपको स्टार्टिंग में ही सब बता दिया गया कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।